हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केस स्टडी ऑन ग्लूकोमा। सो अगर आपको केस स्टडी मिली है, सो केस स्टडी एंड केस प्रेजेंटेशन जो होता है हमारी एमएसएन की रिक्वायरमेंट होती है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में। तो अगर आपको केस स्टडी मिली है ग्लूकोमा पे, या अगर आप अपना टॉपिक चूज कर रहे हैं ग्लूकोमा, तो उस पर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्या क्या हेडिंग एंड सब हेडिंग्स आएंगी केस स्टडी में, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली। सबसे पहले आता है फर्स्ट पेज पे एक्नॉलेजमेंट। आपका नेम आएगा, माई सेल्फ, जो भी आपका नेम है, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, या अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है आप अपना कॉलेज का नेम लिखेंगे। देन ड्यूरिंग माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस आई केम टू नो अबाउट मेनी थिंग्स एंड प्रोसीजर ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द ENT ward K. I make a case study on a patient who is suffering from glaucoma. I am very helpful to each and everyone helping me for the completion of my case study. So आपको नॉर्मल जो एक्नॉलेजमेंट लिखना होता है वो यहाँ पे आप फर्स्ट पेज पे लिखेंगे। उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स प्रोफाइल, जिसमें आप नेम ऑफ द स्टूडेंट मतलब अपना नेम लिखेंगे, क्लास आपका कौन सा ईयर है वो लिखेंगे, केयर कब स्टार्ट हुई है कब एंड हुई है वो लिखेंगे, और एरिया ऑफ केस टेकन कि आपने जो केस लिया है कौन से हॉस्पिटल एंड कौन से वार्ड से लिया है वो मेंशन करें। प्रोफाइल के बाद आता है पेशेंट प्रोफाइल, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा में सबसे पहले आएगा हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आएगा पेशेंट नेम, एज 6, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस पेशेंट का, रिलीजन, वार्ड, बेड नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज एंड नेम ऑफ द डॉक्टर एंड देन द डायग्नोसिस। तो ये थे कॉमन आइडेंटिफिकेशन डेटा ऑफ पेशेंट। आइडेंटिफिकेशन डेटा के बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इलनेस, जिसमें सबसे पहले आएगा चीफ कंप्लेंट्स एंड देन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। चीफ कंप्लेंट मींस पेशेंट आपको क्या क्या वर्बलाइज कर रहा है, लाइक अगर पेशेंट को फीवर है, वॉमिटिंग है, तो कितने डेज से है या उसका ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे आपको वो लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखना है पेन एंड रेडनेस इन द लेफ्ट आई 3 days। आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेज लिखना होता है, लाइक सबसे पहले जो हुआ है लाइक 7 days बिफोर जो है वो लिखेंगे, फिर 6 days बिफोर, देन 5 days, 4 days, इस अकॉर्डिंग में आपको चीफ कंप्लेंट लिखनी होती है। एंड देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आपको जो चीफ कंप्लेंट है उन्हें इलेबोरेट करना होता है। हिस्ट्री ऑफ इलनेस के बाद आएगा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की पेशेंट की कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं, लाइक जो मेरा पेशेंट था शी हैज़ अ माइल्ड केस ऑफ हाइपरटेंशन, उनका जो बीपी था वो थोड़ा एलिवेटेड था। उसके बाद आएगा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपको कुछ इस तरीके का एक टेबल बनानी होगी, जिसमें सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, देन नेम, एज और सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलेशन टू फैमिली, हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशनल स्टेटस, ये सब लिखना है आपको। और जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली में वो आपको मेंशन करना होता है। पेशेंट क्या है, पेशेंट का रिलेशन क्या है बाकी मेंबर्स से, वो आपको इस पूरे जो आपको टेबुलर फॉर्म में जो अपना डेटा देना होता है, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। फैमिली हिस्ट्री के बाद आएगा फैमिली ट्री। आपको मिनिमम 3 जनरेशन की फैमिली ट्री यहाँ पे बनानी होती है, जिसमें आपको अफेक्टेड मेल शो करना है, अफेक्टेड फीमेल भी अगर कोई है तो वो भी शो करना है। आपको अपनी पूरी फैमिली ट्री मिनिमम 3 जनरेशन की बनानी होती है। उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपको लिखना है डाइटरी हैबिट्स, या अगर उसकी कोई प्रीवियस एलर्जी की हिस्ट्री है, एडिक्शन अगर कोई है तो, या अल्कोहल या ड्रग एडिक्ट पेशेंट है तो वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें आप उसका हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन कैसा है, इनकम, लोकेशन, सेक्सुअल हिस्ट्री, मैरिटल हिस्ट्री पेशेंट की, वो सारी चीजें आप लिखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप जनरल अपीयरेंस लिखते हैं, बॉडी बिल्ड, उसका हाइट, वेट, वाइटल साइन जब वो पेशेंट आया था हॉस्पिटल पे, उसका कलर ऑफ स्किन कैसा था। उसके बाद आप जनरल अपीयरेंस लिखने के बाद आप हेड का एग्जामिनेशन करेंगे, उसका शेप एंड साइज लिखेंगे, स्कल का, स्कैल्प कैसा है, लीजन फ्री है या नहीं, फेस सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, हेयर्स कैसे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई बार्डनेस उनके हेयर पे देखने को लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट पैची एरिया में अगर उसके बाल रिमूव हुए हैं या फिर कोई उसको ऐसी डिजीज कंडीशन है तो यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। हेड के बाद आप आईज एंड ईयर्स एंड नोज का जो है जनरल फिजिकल अपीयरेंस लिखेंगे। आईज में आईब्राउज एंड आईलिड्स, आई बॉल कैसी है, कंजक्टिवा। ऑब्वियसली ग्लूकोमा का पेशेंट है तो उसके जो आईज होंगी वो अफेक्टेड होंगी, कॉर्निया, आइरिस, आई डिस्चार्ज भी ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेजेंट होगा। देन ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में लिखेंगे आप कि एक्सटर्नल ईयर जो है रेगुलर है नहीं है शेप में, हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। नोज के बारे में लिखेंगे। इसके बाद आता है माउथ एंड फेरिंग्स, नेक, प्यूपल्स। इसमें माउथ एंड फेरिंग्स में आप माउथ, टीथ, टंग, थ्रोट एंड फेरिंग्स के बारे में लिखेंगे। नेक में आप इंक्लूड कर सकते हैं थायराइड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन कैसा है, लिम्फ नोड के बारे में। देन प्यूपल्स में अनइक्वल प्यूपल, मायोपिक, एस्टिग्मेशन, साइज इंक्रीजेस नॉर्मली, तो प्यूपल्स के बारे में भी लिखेंगे, क्योंकि ग्लूकोमा का पेशेंट है तो मेनली जो प्यूपल्स और आई वाला रीजन होगा वो पेशेंट का अफेक्टेड होगा।
के बाद आता है सिस्टमिक असेसमेंट, जिसमें आपको सारे जो सिस्टम हमारे बॉडी के होते हैं लाइक रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, जीआई सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, इंटेग्यूमेंट्री, इन सारे सिस्टम का असेसमेंट करना होता है। सबसे पहले फर्स्ट पे आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें ब्रेथ साउंड ऑफ पेशेंट की चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करके, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन करके। सेम गोज फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड जीआई सिस्टम। तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी लाइक जो आप पाल्पेट कर रहे हैं तो पल्स पाल्पेशन नॉर्मल होगी या नहीं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो आप मेंशन करेंगे। इस तरीके से आपको अपना सिस्टमिक असेसमेंट में ये तीनों सिस्टम लिखने हैं। उसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम, उसमें आप यूरिन का कलर लिखेंगे, अगर कैथेटर प्रेजेंट है तो येस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। यूरेथ्रल डिस्चार्ज अगर पेशेंट को हो रहा है तो वो लिखेंगे। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन कलर, डर्मेटाइटिस प्रेजेंट है या नहीं, ब्लिस्टर्स, रेडनेस के बारे में लिखेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आप इंक्लूड कर सकते हैं रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट स्वेलिंग या पेन, वीकनेस और पैरालिसिस, कॉन्ट्रैक्चर्स और एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। इसके बाद लास्ट आता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लिखेंगे पेशेंट का, फिर लिखेंगे मेमोरी, जनरल इंटेलिजेंस कैसी है पेशेंट की, स्पीच, बिहेवियर एंड गेट कैसा है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में आपको एक टेबुलर फॉर्म में बनाना है, जिसमें आपको एक साइड लिखना है नेम ऑफ द रिफ्लेक्सेस और रिमार्क्स देने हैं नेक्स्ट साइड। बाइसेप, ट्राइसेप्स, जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, ग्लूटियल, उसके बारे में आप लिखना है नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। उसके बाद आता है वाइटल साइन। वाइटल साइन जब पेशेंट एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में तो आपने जो उसके टेम्परेचर लिए थे, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, वो लिखना है। इसमें आपको नॉर्मल वैल्यू लिखनी है एंड देन पेशेंट की वैल्यू लिखनी है एंड देन रिमार्क देखना है लाइक इंक्रीज है या डिक्रीज है। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन, जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन हॉस्पिटल में हुए हैं पेशेंट की कंडीशन को फाइंड करने के लिए, वो लिखेंगे आप। उसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या वहाँ पे आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने, आपको उसका चार्ट बनाना है। लाइक डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है, उसका रूट डोज क्या है, टाइम क्या है, एक्शन क्या है, डेट क्या है। तो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, सिफ्ट्रिक्सोन, बिनाटोप्रोस्ट इंजेक्शन, जो भी इंजेक्शन या मेडिकेशन यूज हो रही है आपको मेडिकल मैनेजमेंट के चार्ट में ये मेंशन करना है। उसके बाद आता है इनटेक आउटपुट चार्ट, जिसमें आपको इनटेक लिखना है और पूरा उसका पेशेंट का आउटपुट कितना है और उनका टाइम कितना है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सो मेडिकल मैनेजमेंट एंड इनटेक आउटपुट चार्ट। इसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ग्लूकोमा है तो सर्जरी प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर, तो साइक्लोक्रायोथेरेपी अगर आप दे रहे हैं, कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट जो भी परफॉर्म किया है पेशेंट पे आप वो लिखेंगे यहाँ पे। और उसके अलावा भी आप 2-3 सर्जरी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बाद आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की, जो पेशेंट ग्लूकोमा का पेशेंट है जो उसको क्या क्या न्यूट्रिशन प्रिस्क्राइब किया, लाइक फ्रूट्स एंड वेजीज आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी एज वेल एज द एंटीऑक्सीडेंट। जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट वहाँ पे पेशेंट का हो रहा है, आपको जो भी वो डाइटरी हैबिट्स फॉलो कर रहा है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। ऑब्वियसली नर्सिंग मैनेजमेंट में आप सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट लिखेंगे, असेस पेशेंट फॉर एंजाइटी, इन्फेक्शन ड्यू टू फ्लूइड डिस्चार्ज, एक्यूट पेन एंड नॉलेज डेफिशिएंट। तो ये थे नर्सिंग मैनेजमेंट। बाद आप लिखेंगे नीड एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। एक तरफ आप लिखेंगे नीड्स, लाइक इनकी नीड क्या है, सपोर्टिव मेजर्स, मैनेजमेंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम आईज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ये सारी थी पेशेंट्स की नीड। तो उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या थी, परमानेंट विजन लॉस, इंक्रीज प्रेशर ऑन योर आई, वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम आई, तो ये थी प्रॉब्लम्स। उसके बाद आती है नर्सिंग डायग्नोसिस। सो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आपको 4 to 5 डायग्नोसिस बनानी होती है। सो आपको इसमें प्रायोरिटी वाइज लिखना है, लाइक पेशेंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, विजुअल सेंसरी परसेप्शन है, देन फियर ऑफ एंजाइटी। तो ये सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट की नीड है उस तरीके से आप इसमें डायग्नोसिस बनाएंगे। उसके बाद जो डायग्नोसिस आपने 5 डायग्नोसिस लिखी हैं, तो उसमें स्टार्टिंग की जो 3 आप डायग्नोसिस बना रहे हैं उसमें उसका नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। सबसे पहले बनेगा डिस्टर्ब विजुअल सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू ऑल्टर्ड सेंसरी परसेप्शन। और आपको नॉर्मल जो नर्सिंग केयर प्लान हम बनाते हैं डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रैशन, इवेल्युएशन के साथ बनाना है। नेक्स्ट बनेगा फियर ऑफ एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय पेशेंट्स कंडीशन। तो नेक्स्ट जो हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान बनेगा वो बनेगा फियर ऑफ एंजाइटी पे। इसमें भी सेम आपको जो नॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट होता है वो फॉलो करना है। उसके बाद थर्ड जो बनेगा वो बनेगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू फ्लूइड ड्रेनेज एज एविडेंस बाय पेशेंट कंडीशन। सो आपको जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं इसमें आपको 4 to 5 प्लानिंग मिनिमम लिखनी होती है कोई भी एनसीबी बनाने के लिए।
उसके बाद आता है डिजीज कंडीशन। अगर आप नॉर्मल एनसीपी बनाते तो आपका ये एनसीपी पे ही जो आपका असाइनमेंट या एनसीपी है वो खत्म हो जाता, लेकिन अगर आप केस स्टडी या केस प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपका जो फॉर्मेट है वो एक्सटेंड होगा, जिसमें आपको डिजीज कंडीशन के बारे में भी लिखना होगा। सो इसमें आप जनरल उसकी रिलेटेड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है आई का स्ट्रक्चर और कैसे कैसे ग्लूकोमा डेवलप होता है। सो आप उसके बाद लिखेंगे आप डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर। डेफिनेशन में आप ग्लूकोमा की डेफिनेशन लिखेंगे कि ग्लूकोमा कैसे होता है, लाइक जब आईओपी अबव 25 mm ऑफ Hg बढ़ जाता है तो तब ग्लूकोमा देखने को मिलता है। उसके बाद आएंगे इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, लाइक एज, ट्रॉमा, जेनेटिक्स, माइग्रेशन, हेडेक, डायलेटिंग आई ड्रॉप्स, मेडिकेशन, या जो जो उसके कॉजेज होते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी में आप स्टार्ट करेंगे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है, और जो भी उसका मतलब स्टार्ट हो रहा है फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी को। सो आपको ड्यू टू लॉजिकल फैक्टर से स्टार्ट करना है और पूरा जैसे जैसे ग्लूकोमा प्रोसीड हो रहा है आपको उस तरीके से अपनी पैथोफिजियोलॉजी रेडी करनी है। उसके बाद आएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें आप एक साइड पे लिखेंगे बुक पिक्चर एंड नेक्स्ट साइड आएगा पेशेंट पिक्चर। सो बुक पिक्चर में आप लिखेंगे कि बुक में क्या क्या ग्लूकोमा के बारे में दिया होता है, और पेशेंट पिक्चर में आपने जो जो रिसीव किया पेशेंट की साइन एंड सिम्टम जो आपने मैनिफेस्ट किए हैं वो लिखेंगे। उसके बाद सेम गोस फॉर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। आप चाहें तो इसको नॉर्मली विदाउट जस्ट लेबलिंग इट बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर भी लिख। उसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट। जैसा आपने मेडिकल मैनेजमेंट पहले बनाया था वैसा ही सेम एज इट इज बनाना है आपको। डोजेज, मोड ऑफ एक्शन, रूट एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशंस। सो ये इस तरीके से आपको नर्सिंग मैनेजमेंट का चार्ट बनाना है। फिर आता है हेल्थ एजुकेशन कि अगर आप पेशेंट की सर्जरी हो गई है या नहीं हुई है तो आपने क्या उस पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दी है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन कि क्या क्या हेल्थ एजुकेशन आप पेशेंट को दे रहे हैं। तो अगर आप सेम ग्लूकोमा का कॉपी कर रहे हैं ये, तो आप ये सारी हेल्थ एजुकेशन अपनी फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्चार्ज प्लान कि जब पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है आफ्टर सर्जरी तो आप क्या क्या उसको प्लान करेंगे, लाइक कीप ऑल अपॉइंटमेंट फिक्स विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और जो जो जनरल आप ओपन कम्युनिकेशन आप बताएंगे कि ओपन कम्युनिकेशन रखना है। सो जो जो आपने डिस्चार्ज प्लान किए हैं पेशेंट के लिए आप वो सारी चीजें वो सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है लास्ट पे समरी में आपको पूरा ग्लूकोमा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉजेज, उसकी सर्जरी आपको पूरा यहाँ पे इंक्लूड करना है। उसके समरी में लाइक आपको मिनिमम पॉइंट्स लिखना है कि ग्लूकोमा क्या होता है। सो समरी एज यू ऑल नो हर चीज का समराइजेशन हम लिखते हैं, तो समरी में भी आपको एज इट इज उसका एक कंसाइज फॉर्म में आपको अपने जो डिजीज कंडीशन है उसे एक्सप्लेन करना है। सो लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस कि आपने जो ये डेटा कलेक्ट किया है, ये जो ग्लूकोमा के बारे में आप लिखेंगे ऑब्वियसली बुक से लिखेंगे, बुक प्रेफर करेंगे तो कौन सी बुक आपने प्रेफर करी है वो सारी आपको बुक के बारे में आपको यहाँ पे देना होता है। लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है कि आपको यहाँ पे पेज नंबर मेंशन किए हैं, जो भी आपको बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उसके पेज नंबर मेंशन करना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो वैंकूवर स्टाइल में आपको बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है, आप चाहें तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस।